नमस्कार आदाब दोस्तों, चलिए आज शाम देश की बड़ी खबरें हम आपके सामने लेकर के आ गए। सबसे पहली और बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव हारने के बाद बीजेपी को उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव यानी कि निकाय चुनाव में बड़ा झटका लगा है। उत्तर प्रदेश की 3050 में से 2008 सीटों का रिजल्ट घोषित किया गया है और इस रिजल्ट में बड़ा उलटफेर हुआ है। हम आपको बताएंगे कि योगी आदित्यनाथ सरकार और बीजेपी के खाते में कितनी सीटें गई हैं। वहीं दूसरी बड़ी खबर नंदीग्राम से आ रही है। नंदीग्राम में जिस तरह से वोटों की गड़बड़ी को लेकर के ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग का रुख किया था, अब चुनाव आयोग ने रिकाउंटिंग पर अपना फैसला सुना दिया है। चुनाव आयोग ने क्या कहा है हम आपको आगे इसकी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर दोस्तों आ रहा है, आज तक के पत्रकार रोहित सरदाना के बाद एक और दिग्गज पत्रकार कोरोना पॉजिटिव हो गए। यहां पर अमीश देवगन को लेकर के बड़ी खबर सामने आ रही है। हम आपको बताएंगे कि क्या है बड़ी खबर, कोरोना अमीश देवगन को हुआ है ऐसी कुछ जानकारी मिल रही है। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, देश में फिर से एक बार कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है और इस मामले पर बताया जा रहा है कि पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन लगाए जाने पर एक बड़ी अपडेट है, इसकी भी आगे हम आपको जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर दोस्तों, बंगाल चुनाव जीतने के बाद ममता बनर्जी ने 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के अब तमाम यानी विपक्षी पार्टियों को एक बड़ा संदेश दिया है, साथ ही साथ मोदी सरकार के ऊपर निशाना साधा। क्या कहा इसकी भी हम आगे आपको जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर कर्नाटका से आ रही है, जहां पे ऑक्सीजन की कमी की वजह से एक हॉस्पिटल में 24 लोगों की कैजुअल्टी की खबर सामने आ रही है। वहीं अगली बड़ी खबर दोस्तों, बंगाल में जिस तरह से बीजेपी का सुपड़ा साफ हुआ है, बीजेपी चुनाव हारी है, इस मामले पर अब किसान जो कि कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्होंने अपने यहां जश्न मनाया है। किस तरह से इसकी भी एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे, इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। बात करते हैं पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप सभी को पता होगा, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु, उसके बाद जो है केरल चुनाव हारने के बाद बीजेपी को यूपी पंचायत चुनाव में बड़ा झटका लगा है। यूपी के पंचायत चुनाव की 3050 सीटों में से 2008 सीटों के चुनाव रिजल्ट घोषित कर दिए गए हैं और इस रिजल्ट में जो आंकड़े आ रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं। आप देख सकते हैं बीजेपी यहां पर 2008 में से 702 सीटों पर जीत हासिल कर पाई है, जबकि समाजवादी पार्टी 504 और बीएसपी 132, कांग्रेस पार्टी 62 और अदर की बात करें तो यहां पर 608 सीटों पर चुनाव जीत गए हैं। अगर टोटल हम बात करें तो मैक्सिमम सीटों पर यानी समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस समेत अदर पार्टी के कैंडिडेट जीते हैं, जबकि बीजेपी के खाते में महज 702 सीटें ही गई हैं। बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों, नंदीग्राम सीट से होने वाली रिकाउंटिंग को लेकर के जिस तरह से ममता बनर्जी की पार्टी लगातार मांग कर रही है कि नंदीग्राम में फिर से रिकाउंटिंग होनी चाहिए। अब इस मामले पर चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला किया। आप इस खबर को देख सकते हैं। पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम विधानसभा सीट पर वोटों की गिनती फिर से कराए जाने पर तृणमूल कांग्रेस की मांग को चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया है। चुनाव आयोग ने यह कहा है कि हम यहां पर रिकाउंटिंग नहीं करा सकते। अब इसके पीछे की वजह क्या रही होगी ये चुनाव आयोग को पता है, लेकिन यह सवाल खड़ा होता है कि जब तमाम जगहों पर रिकाउंटिंग हुई है तो नंदीग्राम सीट पर रिकाउंटिंग क्यों नहीं की जा रही है। बात करेंगे अगली बड़ी खबर। अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों, आज तक के पत्रकार रोहित सरदाना के बाद जो है दूरदर्शन की एक नेत्री जो कि अच्छी पत्रकार और एंकर थी, उनकी कोरोना की वजह से कैजुअल्टी हुई। लेकिन इस बार जानकारी मिल रही है कि न्यूज़ 18 इंडिया के पत्रकार अमीश देवगन और तबलीगी जमात पर सबसे ज्यादा चिल्लाने वाले पत्रकार अमीश देवगन भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। आप इस खबर को देख सकते हैं, अमीश देवगन ने खुद इसकी पुष्टि की है, यानी कि एक और दिग्गज पत्रकार कोरोना से जूझ रहा है और अमीश देवगन बताया जा रहा है कि कई दिनों से कोरोना की चपेट में आ गए, जिसके चलते स्टूडियो में नहीं आ पा रहे हैं। इसकी पुष्टि खुद उन्होंने की है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर, देश में जिस तरह से कोरोना संक्रमण लगातार फैलता जा रहा है, इस मामले पर कई राज्यों में लॉकडाउन लगा
हुआ है, लेकिन पूरे देश में लगाए जाने वाले लॉकडाउन को लेकर के एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आप इस खबर को देख सकते हैं। जानकारी के मुताबिक सोमवार को सुप्रीम कोर्ट यानी आज सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कोरोना की रोकथाम के लिए लॉकडाउन लगाने और वैक्सीन पॉलिसी पर दोबारा से विचार करने के लिए आदेश दिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को वैक्सीन पॉलिसी पर दोबारा विचार करने के लिए कहा है। कोर्ट का कहना है कि केंद्र अभी खुद 50% वैक्सीन खरीदता है, बाकी 50% निर्माता कंपनी सीधे राज्य सरकारों और निजी संस्थानों को देती है। ऐसे में आपकी पॉलिसी पर विचार कीजिए। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में यह सुनवाई हुई है, जिसके बाद बताया जा रहा है कि पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन लगाया जा सकता है। हालांकि कब लगाया जाएगा इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर के। अगली बड़ी खबर, बंगाल चुनाव जीतने के बाद ममता बनर्जी ने तमाम विपक्षी पार्टियों को एक बड़ा संदेश देते हुए पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर निशाना साधा है। आप देख सकते हैं ममता बनर्जी और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने जिस तरह से पश्चिम बंगाल में जीत के बाद हिंसा हो रही उस पर शांति की अपील करते हुए कहा है कि हमारी मुख्य प्राथमिकता कोविड मुकाबला है। उन्होंने कहा कि वह लोगों से अपील करते हैं कि वह शांति से रहें। उन्होंने कहा कि उनकी जीत के बाद उद्धव ठाकरे, नवीन पटनायक, रजनीकांत, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, अमरिंदर सिंह जैसे नेताओं ने फोन भी किया है, लेकिन कोविड के बाद हम सब मिलकर काम करेंगे। लेकिन पीएम ने अभी तक फोन कर बधाई नहीं दी है। हम राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और लोगों से जुड़े मुद्दे पर मिलकर काम करना चाहते हैं, लेकिन एक हाथ से ताली नहीं बजती है। यह सीधा आरोप पीएम नरेंद्र मोदी पर लगाया है। साथ ही साथ ममता बनर्जी ने यह भी कहा है कि हम तमाम विपक्षी पार्टियों को एक साथ आकर के काम करना होगा, तभी देश आगे बढ़ेगा। बात करते हैं अगली बड़ी खबर के। अगली बड़ी खबर, ऑक्सीजन का शॉर्टेज पूरे देश में चल रहा है, लेकिन इसका एक भयावह एक और घटना कर्नाटक से सामने आई है। आप इस खबर को देख सकते हैं। भारत में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। कोविड-19 से पीड़ित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। देश में ऑक्सीजन की कमी के चलते लगातार कैजुअल्टीज का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। लेकिन इस बीच कर्नाटक से एक और दुखद खबर सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक कर्नाटक के चामराजनगर में ऑक्सीजन की कमी से 24 कोरोना मरीज हमारे बीच नहीं रहे हैं, यानी कि उनकी कैजुअल्टी हो गई है। तो ये एक दुखद खबर जो कि कर्नाटक के चामराजनगर से आ रही है। बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों, बंगाल चुनाव हारने के बाद जिस तरह से बीजेपी में सन्नाटा पसरा हुआ है, वहीं कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों ने इस पर जश्न मनाया है, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आप इस खबर को देख सकते हैं। भाजपा की अगुवाई वाली केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का नवंबर 2020 से ही आंदोलन चल रहा है। ना तो सरकार ने आंदोलनकारियों से बातचीत की और ना ही आंदोलनकारी किसान पीछे हटने को तैयार है। बारिश, ठंड और फिर गर्मियों में भी किसान संगठनों ने जुड़े लोग लगातार धरना प्रदर्शन पर जुटे हुए हैं। लेकिन जिस तरह से बंगाल चुनाव का परिणाम आया, इसको लेकर के अब जो है प्रदर्शनकारी किसानों ने पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ भाजपा की हार हमारे लिए पहली महत्वपूर्ण जीत है, यह किसानों ने कहा है, जो कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन को बढ़ावा देती है। और किसानों का कहना है कि यह सरकार जिस तरह से गरीबों किसानों की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है, उसके लिए एक बड़ा सबक है। और अगर कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों के ऊपर सरकार तवज्जो नहीं देगी, तो इसी तरह से तमाम राज्यों में जो है बीजेपी चुनाव हारेगी। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर तमिलनाडु से आ रही, जहां पर AIADMK बीजेपी के यानी कि अलायंस वाले जो मुख्यमंत्री है पलानीस्वामी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो यह भी एक बड़ी खबर, यानी कि तमिलनाडु के अंदर बीजेपी एनडीए ने हार स्वीकार कर ली है। आपकी अपनी इस प्रकार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।